नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुकांत एक्सेल फार्मा के होम्योपैथी एज इट इज चैनल पे। दोस्तों, आजकल जब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी से सर्दी का मौसम आ रहा है, तो नॉर्थ इंडिया में ख़ास तौर पे हमने देखा है डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कोरोना से किसी तरह छुटकारा मिले नहीं, लेकिन डेंगू ने नॉर्थ इंडिया को पकड़ा हुआ है। तो इस डेंगू को समझने के लिए और इसका क्या इलाज है, आज के वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, डेंगू क्या है ये ज़रूरी है समझना, क्योंकि इसी में हमारे बचाव का एक तरीका शामिल है। डेंगू जो वायरस है वो मच्छर में होता है। मच्छर सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स को काटेगा। वो वायरस ह्यूमन बीइंग यानी हमारी बॉडी के अंदर ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब वो मल्टीप्लाई करके एक शक्तिशाली दुश्मन के रूप में बन जाएगा हमारे ब्लड में, तब वो हमें इन्फेक्ट नहीं कर रहा। तब वो पर्सन जिसको मच्छर ने काटा और वायरस दिया, वो कैरियर था। अब जब यही मच्छर इस कैरियर को काट के उससे ब्लड लेके दूसरे किसी पर्सन को काटेगा, उसको डेंगू होगा। यानी कि अगर आपके घर में आज कहीं भी मच्छर दिख रहा है, अगर आप उसको मॉस्किटो रिपेलेंट से या किसी भी तरह से साफ सफाई करके उस मच्छर को हटा देंगे, आप डेंगू से बच गए। क्योंकि अगर आपके घर में कोई कैरियर है भी है, तो मच्छर ही नहीं है, तो वो कैरियर से इन्फेक्शन कैसे लेके जाएगा? आहिस्ता आहिस्ता कैरियर की इन्फेक्शन खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, साफ सफाई का ध्यान रखें। दिवाली का सीजन आ रहा है, वैसे भी हम साफ सफाई कर ही रहे हैं, लेकिन बढ़ते हुए डेंगू की वजह से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। अब है डेंगू का लाइफ साइकिल हमने कर लिया। अब आगे डेंगू के वायरस कितने टाइप्स हैं? डेंगू के 4 टाइप्स हैं, DENV 1, 2, 3, 4। एक बार जिस स्ट्रेन से आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, उसी स्ट्रेन के लिए आप लाइफ लॉन्ग इम्यून हो जाएंगे। यानी कि डेंगू 4 बार होने के चांस हैं, कभी 1 टाइप से, 2 से, 3 से, 4 से। लेकिन जैसे जैसे हमने रिकवर कर लिया, वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन गई। अब तीसरी चीज, डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं? शुरुआत होगी नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन से, खांसी, जुकाम, छींकें, बुखार, शरीर में दर्दें, बढ़ते बढ़ते ये जॉइंट्स में बढ़ जाएंगी, लेटना मुश्किल हो जाएगा, हाई फीवर रहेगा। इसी दौरान आप देखेंगे प्लेटलेट काउंट डाउन जाना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे प्लेटलेट काउंट डाउन जाएगा, हम रिस्क की ओर जा रहे हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स वो पार्ट हैं हमारे ब्लड का जो हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करते हैं। जब हमारे ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड थिन हो जाएगा, हमारी बॉडी में कहीं भी कोई भी हेमरेज हो सकता है, और यही मोर्टेलिटी की वजह बन सकती है। अब इलाज, शुरुआती दौर में ही जैसे ही आपको कुछ होता है, तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। होम्योपैथी में एक्सेल फार्मा ने ये ईप्लेटोसिन AKG 68 एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है 8 दवाओं का। लेकिन इसमें से 5 दवाएं ऐसी हैं जो कि आप कह सकते हैं पंच ऑफ पावर। ये 5 दवाइयां, ये पंच हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करेंगी और प्लेटलेट काउंट को नीचे जाने से रोकेंगी। अगर नीचे जा रहा है तो उसको रोक के ऊपर लाने में हेल्पफुल हो सकती हैं। अब ये दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तुलसी, यानी कि ऑसीमम सेंट। हम सबको पता है तुलसी एक होली हर्ब है जिसकी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, खास तौर के फीवर्स में हम बचपन से क्या सदियों से देखते आए हैं। दूसरी मेडिसिन है आज़ादी रक्टा इंडिका, यानी कि नीम। और नीम हम सबको पता है ब्लड को प्यूरिफाई करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है
ब्लड को प्यूरिफाई करने का मतलब जो भी ब्लड में सेल्स हैं बीमारी के, उनको ख़त्म करके वो हेल्दी सेल्स को वहाँ रिप्लेस कर देगा। तीसरी चीज़ है गिलोय, टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। ये एक इम्यून बूस्टर है, ये भी ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारे सिस्टम को स्टिमुलेट करता है कि वो डैमेज सेल, जो प्लेटलेट डैमेज हो गए हैं, उनको जल्दी से रिप्लेस करेंगी बॉडी हेल्दी सेल से, ताकि हमारी बॉडी में कमी ना आए। चौथी चीज है करिका पपाया, यानी कि पपीता। पपीते में जो इसका पपायन है और कई एल्केलॉइड्स हैं, इनमें ये देखा गया है ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी बॉडी में जब हम इसे लेते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करती हैं। जब हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो हीमोलाइसिस है, यानी ब्लड के टूटने का प्रोसेस, वो धीमा हो जाएगा। अगर वो धीमा होगा तो हमारे सेल काउंट्स नेचुरली कम नहीं होंगे और नॉर्मल लेवल पे रहेंगे। अगर कम हो रहे हैं तो वो स्टॉप होके इंक्रीज हो जाएंगे। पांचवा पंच की जो मेडिसिन है वो है यूपेटोरियम परफोलेटम। यूपेटोरियम परफोलेटम होम्योपैथी में फीवर्स के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है, जिसमें कि बोन पेन्स, बॉडी पेन्स, खांसी, जुकाम, गला खराब, हर तरह के फीवर में यूपेटोरियम पर्फ होम्योपैथी की लीडिंग मेडिसिन है। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूपेटोरियम पर्फ एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी एंटी इन्फ्लामेटरी के साथ साथ एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी प्लाज्मोडियल प्रॉपर्टीज भी हैं, जिनके थ्रू ये हमारी बॉडी में एज ए इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी काम करता है। इनके अलावा जो 3 दवाएं हैं वो है जेल्सीमियम। जेल्सीमियम का फंक्शन है वो हमारे नर्वस सिस्टम को अपग्रेड करेगा, वायरल इन्फेक्शन को रोकेगा और खांसी, जुकाम, बुखार या शरीर का ना उठना, शरीर में दर्दें रहना, उनको नॉर्मलाइज करती है। 7वीं मेडिसिन है रेक्सटॉक्स। रेक्सटॉक्स हम सभी जानते हैं जॉइंट पेन्स के लिए, बॉडी पेन्स के लिए और हर तरह के फीवर के लिए एक बहुत ही कारगर दवा है होम्योपैथी की। और 8वीं दवा है बेलाडोना, जो कि कभी भी एकदम फीवर को शूट अप होने से रोकती है, बर्निंग पेन्स को रोकती है और बर्निंग फीवर्स में हमारी बॉडी में हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में बताया कि ई प्लेटोसिन AKG 68 जो एक्सेल फार्मा का कॉम्बिनेशन है, ये डेंगू में आपके लिए एक बहुत ही मददगार दवा सिद्ध हो सकती है। साथ ही अगर आप शुरुआती दौर में इसको लेते हैं, तो इसको एज ए प्रोफिलेक्टिव लेते हैं, तो हमने ये देखा है कि आपके सेल काउंट उतना जल्दी से और उतने ज़्यादा नहीं गिरेंगे कि आपको कोई इमरजेंसी की तकलीफ है। आपका ब्लड सेल काउंट नॉर्मल में रहेगा। एक सिंपल बुखार, खांसी, जुकाम जो कि 3-4 दिन में आपका ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास, आपके दोस्तों में या आपके घर में किसी को भी डेंगू की शिकायत, आपको शक है, होने वाली है, हो रही है या हो चुकी है, तो अपने डॉक्टर की सलाह लें और एक्सेल फार्मा की ई प्लेटोसिन सिरप का सेवन करें, जो कि आपको इस बीमारी से लड़ने में बहुत मददगार हो सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।